नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी लर्निंग होम पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आईआईटी जेईई के सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर सिंबल्स का यूज होता है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपके दो सिंबल्स मेनली आपके, पहला आपका क्या है, एक हॉलो सर्कल और दूसरा आपका डार्क सर्कल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई साहब, हॉलो सर्कल। दूसरा स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं कि पूरा चैप्टर जो है आपको केवल क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा, और इसमें आपको डिफरेंट तरीके से एक्स की या फिर वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालना सिखाया जाएगा, जो आपको आने वाले पूरे मतलब आपके जितने भी चैप्टर आपके आते रहेंगे वो सारे चैप्टर में इस चैप्टर का यूज होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, हॉलो सर्कल। अब ये हॉलो सर्कल का यूज कब होगा, तो जब भी कोई नंबर लाइन पे, जैसे कि आपका एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे आपका सपोज कीजिए दो नंबर मार्क है, एक आपका नंबर 3 है और दूसरा आपका नंबर 5 है। अगर आपको शो करना है कि नंबर लाइन पे आपको 3 इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि आंसर में हमको 3 लेना है या फिर आंसर में 3 इंक्लूड करना है, अगर आपको ऐसे दिखाना है कि हम आंसर में 3 को ले रहे हैं, तो 3 पे आप क्या बनाएंगे, एक डार्क सर्कल बना देंगे। ठीक है, अगर आंसर में आपको ये बताना है कि हम 5 को आंसर में नहीं ले रहे हैं, या नंबर लाइन पे आपको अगर कुछ ऐसा शो करना है कि हम 5 को आंसर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे, सिंपली डार्क सर्कल। तो जिस वैल्यू को हमको आंसर में इंक्लूड करना होता है, उस वैल्यू पे नंबर लाइन में हम डार्क सर्कल लगाते हैं, और जिस वैल्यू को आंसर में हमें इंक्लूड नहीं करना रहता है या फिर आंसर से बाहर निकालना रहता है, ठीक है, उस पर हम क्या लगा देते हैं, हॉलो सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरा तो आप क्या सिंबल्स है आपका, एक ओपन ब्रैकेट है, एक ओपन ब्रैकेट है, दूसरा आपका क्लोज्ड। तो ये जो हॉलो सर्कल दिख रहा है, इस हॉलो सर्कल के लिए हम जनरली लास्ट में आंसर लिखते हैं। ठीक है, आंसर लिखते समय हम हॉलो सर्कल के लिए आप ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और ये डार्क सर्कल के लिए लास्ट में आंसर लिखते समय हम क्या लगा देते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इन सिंबल्स का भी यूज समझते हैं। ठीक है, और एक आपके पास और सिंबल्स है, ठीक है, एक आपके पास और सिंबल्स है भाई, आपका क्या बोलते हैं उसको, करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में तो समझाते जाएंगे इन सबका यूज कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन देखने को मिला, सबसे पहले आप क्या करते क्वेश्चन कुछ इस तरह करेंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू, ए इज लेस देन एक्स एंड लेस देन बी। सपोज यहाँ पर इक्वल लगाएगा और यहाँ पर भी इक्वल लगाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन क्या मिलेगा भाई, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड दूसरा क्या भाई, आगे क्या बोला, बट एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी है। यहाँ क्या बोला जा रहा है भाई कि जो एक्स है वो हमारा ए से बड़ा है या फिर ए के इक्वल है, लेकिन एक्स बी से छोटा है या फिर बी के इक्वल है। ले देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, ए और बी के बीच में है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 3 लेस देन इक्वल टू एक्स फिर लेस देन इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है भाई कि जो आपका x है वो 3, ठीक है, 3 के इक्वल हो सकता है या फिर 3 से बड़ा हो सकता है। क्या बोल रहे हैं भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब क्या कि x जो है वो 3 के इक्वल हो सकता है या फिर 3 से बड़ा हो सकता है। दूसरे केस में अगर इधर से देखते हैं तो x इज लेस देन इक्वल टू 7 मींस x 7 से छोटा हो सकता है या फिर x 7 के इक्वल हो सकता है। कहना क्या चाह रहा है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन पे जो भी नंबर है सबसे पहले उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नंबर आपको क्या दिखा, 3 दिखा, और दूसरा आपका क्या दिखा, 7 दिखा। ठीक है, अब 3 और 7 दिख गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई कि x इज इक्वल और लेस ग्रेटर है, मतलब x क्या है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल है, मतलब x 3 के इक्वल हो सकता है। जब भी इक्वल का केस बोले तो जो नंबर आपने नंबर लाइन पे मार्क किया है उस पर क्या लगाएंगे आप, एक डार्क सर्कल लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, एक डार्क सर्कल। तो चलो लगा देते हैं भाई। दूसरा यहाँ पर देखिए x क्या बोल रहा है भाई कि लेस देन है या फिर इक्वल, 7 के इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल का केस है, तो आप 7 में भी क्या लगा देंगे, एक डार्क सर्कल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई कि x इज ग्रेटर देन, मतलब क्या यहाँ पर सिंपल अगर देखना है तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि x क्या है, 3 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा। 3 से बड़ा 7 से छोटा मतलब 3 और 7 के बीच में ही होने वाला है। ग्रेटर देन यहाँ पर 3 से ग्रेटर देन है और 7 से लेस देन है, तो उसके लिए आपको देखना है भाई 3 से बड़ा है और 7 से छोटा। 3 से बड़ी वैल्यू इधर आने वाली, 7 से छोटी वाली वैल्यू इधर आने वाली। ले देखिए x की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 3 और 7 के बीच में आने वाली। ठीक है, और इक्वल के लिए हमने 3 पे डार्क सर्कल लगा दिया और 7 पे हमने डार्क सर्कल लगा दिया। अब दूसरा केस आपके सामने आता है कि 3 और 7 के बीच में x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि x के लिए 3 और 7 के बीच में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। 3 और 7 के बीच में तो 4 भी आता है, तो क्या x की वैल्यू 4 हो सकती है, बिल्कुल होगी भाई, 3 और 7 के बीच में आता है। ठीक है,
x 3 और 7 के बीच में 5 भी होता है तो क्या x की वैल्यू 5 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आता है 3 और 7 के बीच में 6 भी तो आता है, 6 भी x की वैल्यू हो सकती है क्या? अब आगे बोलेंगे भाई 3 और 7 के बीच में 4.3 भी तो आता है, क्या 4.3 नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा भाई। क्या बोला क्वेश्चन में कि x की जो वैल्यू बस 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी और 7 से छोटी, मतलब 3 से बड़ी तो 3.9 भी होती है, ये भी हो सकती है, 3.00009 भी हो सकती है, तो ये भी x की वैल्यू से बिल्कुल हो सकती है भाई। जो भी नंबर 3 और 7 के बीच में लाई करते हैं, या फिर जो भी नंबर 3 और 7 के बीच में है वो सारे क्या हो सकते हैं? x की वैल्यू हो सकते हैं। मींस अगर ऐसे देखने चले तो 3 और 7 के बीच में x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? तो अगर ऐसे देखा जाए तो 3 और 7 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, हो सकती है, नहीं हो सकती भाई? क्यों? 3 के बाद 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे, 3 ही बहुत सारे चलते रहेंगे, उसके बाद 4 भी आने वाला, 5 भी आने वाला। तो लेते कि अगर देखा जाए तो 3 और 7 के बीच में x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? तो 3 और 7 के बीच में अगर x की वैल्यू देखें तो इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है? कितनी आपको हो सकती है? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं 3 और 7 के बीच में x की, ठीक है? अभी क्या बोल रहा है लास्ट में, आपको आंसर लिखना होगा, तो लास्ट में आंसर कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 3, तो पहले हमने 3 लिखा, फिर क्या है 7, तो हमने कॉमा लगाया 7 लिखा, यहाँ पर डार्क सर्कल लगाया, तो डार्क सर्कल के लिए हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट का, 3 पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया, 7 पे भी डार्क सर्कल लगा, तो 7 पे भी क्या लगाएंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। तो किस इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में आप आंसर कुछ इस तरह से राइट करेंगे, और नंबर लाइन पे शो आप कुछ इस तरह से करने वाले, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, तो फालतू की बात है, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या मिलने वाला है? सिंपल ही है भाई, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ हटा देगा, ठीक है? तो अब क्या बोला भाई, जो x है वो a से बड़ा है, b से छोटा है, b के इक्वल हो सकता है। सिंपल ही बोला ना कि x है a से वो हमेशा बड़ा रहने वाला है, लेकिन b के इक्वल भी हो सकता है और b से छोटा होगा, ठीक है? एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 4 है इज लेस देन x है और लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है? 4 इज क्या लेस देन x है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9 है। सिंपल ये बोल रहा है ना भाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे जो भी नंबर दिख रहा है उसको मार्क करेंगे। तो 4 आपका कहीं यहाँ पर आने वाला है और 9 आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है भाई, यहाँ देखते हैं। 4 पे आपको इक्वल का साइन दिखा, 9 पे दिखा, लेकिन 4 पे नहीं है। जब भी इक्वल का साइन ना दिखे तो हम कौन सा सर्कल बनाएंगे? नंबर पे हॉलो सर्कल बनाएंगे। इक्वल का साइन नहीं दिखा इसलिए हमने हॉलो सर्कल बनाया, और वापस से 9 पे हमें कौन सा साइन दिख गया? इक्वल का साइन दिख गया, लेस देन इक्वल है तो इक्वल का साइन दिखा, तो 9 पे हमने क्या कर दिया? डार्क सर्कल बना दिया, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहा है कि भाई x 4 से बड़ा होने वाला है, 9 से छोटा होने वाला है, ठीक है? 4 से बड़ा होने वाला है और 9 से छोटा है x, तो ले देखिए 4 और 9 के बीच में ही होगा ना, 4 और 9 के बीच में ही x की वैल्यू आने वाली है। तो नंबर लाइन पे आप कुछ इस तरह से नोट कर देंगे, और ब्रैकेट के फॉर्म में इसका आंसर x बिलोंग्स टू, पहले आपका 4 है तो हम 4 को राइट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 9 राइट करेंगे, ठीक है? अब 4 पे हॉलो सर्कल लगाओ तो हॉलो सर्कल के हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहाँ पर 9 पे डार्क सर्कल लगाओ तो डार्क सर्कल पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज कर लेंगे? क्लोज ब्रैकेट, ठीक है? क्लोज ब्रैकेट। अब हॉलो सर्कल का मतलब हॉलो सर्कल का यूज कब होगा? जब वैल्यूज को इंक्लूड करनी होगी, आंसर में लेनी होगी, यहाँ पर आंसर में, ठीक है? वापस देख लेते हैं। हॉलो सर्कल का यूज कब होता है? तो जब वैल्यूज को आंसर में नहीं लेनी होती। यहाँ पर देखिए x क्या 4 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 4 कभी भी नहीं हो सकती, मतलब x इक्वल टू 4 हमें आंसर में नहीं चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या लगा दिया? 4 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया, मतलब आंसर में 4 नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है? x इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब x 9 हो सकता है। तो x का जगह जब 9 हो सकता है मतलब आंसर में 9 को लेने वाले हैं, तो 9 में हमने क्या लगा दिया? क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया और नंबर लाइन पे डार्क सर्कल लगा दिया। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या सिंपली मिलने वाला, बस ये वाला इक्वल का साइन हटा देगा, ठीक है? अब क्या बोलेगा भाई, एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन 9 इज लेस देन x है और x इज लेस देन 12, कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे आपको 9 मार्क करना है, 12 कहीं यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं दिखा तो हॉलो सर्कल, यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं दिखा हॉलो सर्कल, और क्या बोल रहा है? x 9 से छोटा, 9 से छोटा, 12 से बड़ा होने वाला है। ले देखिए x की वैल्यू 9 और 12 के बीच में आने वाली है, तो आपको नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से शो कर देंगे, और ब्रैकेट में फॉर्म में x बिलोंग्स टू, कहाँ से भाई? 9 से कहाँ तक? 12 तक। यहाँ पर भी हॉलो सर्कल ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर भी हॉलो सर्कल ओपन ब्रैकेट लगा दिया, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? चलो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसको सॉल्व करना है। पहले नंबर लाइन में इसको करना है, उसके ब्रैकेट के फॉर्म में इसका आंसर रखना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक नंबर लाइन बना लिया। नंबर लाइन पे क्या करेंगे? -3 को मार्क कर लिया, ठीक है? -3 को हमने मार्क कर लिया। अब क्या बोल रहा है?
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिखा, इक्वल टू का साइन दिखा तो सबसे पहले हमने 3 पे क्या लगा लेना है, डार्क सर्कल लगा लेना है, लगा लिया फिर डार्क सर्कल। अब क्या बोला है, इक्वल का काम खत्म गया। अब क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन -3, x -3 से हमेशा क्या हो जाने वाला है, बड़ा होने वाला है, और x -3 से बड़ा। अब -3 से बड़ी वैल्यू किधर आने वाली है, इधर आने वाली है, इधर आने वाली है, डेफिनेटली इधर आने वाली है। तो आंसर में कहां से चला जाएगा भाई, नंबर लाइन को इस तरह से करेंगे, -3 से बड़ी वैल्यू इधर ही आने वाली है, तो कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे दिखा देंगे, और लास्ट में आपको कहा क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए तो कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे आप शो कर देंगे, और ब्रैकेट के फॉर्म में क्या शो करेंगे भाई, x बिलोंग्स टू, कहां से चल रहा है भाई, -3 से 3 पे देखें तो डार्क सर्कल मतलब क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, लास्ट में क्या इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के लिए हमेशा हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। ये दिमाग में रख लीजिएगा, इनफाइनाइट के लिए हमेशा हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या देख लेते हैं, 0 is less than equal to x is less than equal to 4 but x is not equal to 3। ठीक, सबसे देख लेते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मार्क किया, 0 को मार्क कर लिया, फिर 4 को मार्क कर लिया, उसके बाद 3 का यहाँ पर आने वाला मार्क कर लिया, 0 पे इक्वल का साइन दिखा, डार्क सर्कल लगा लिया। ठीक है, 4 पे इक्वल का साइन दिखा, 4 पे भी हमने डार्क सर्कल लगा दिया, और 3 पे देखिए नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो नॉट इक्वल टू मतलब नहीं लेना, नहीं लेना मतलब हॉलो सर्कल लगा लिया। अब यहाँ से बोल रहा है कि x 0 और 4 के बीच में आने वाला है, तो कुछ इस तरह का आने वाला है। ठीक है, 0 और 4 के बीच में आने वाला है, बस यहाँ बोला 3 नहीं होना चाहिए, तो बस 3 को नहीं लेना है। ठीक है, तो ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे आंसर राइट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह राइट करेंगे, x बिलोंग्स टू। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि डार्क सर्कल लगा हुआ है। कहाँ तक जाना है भाई, 3 तक जाना है सबसे पहले, 0 से कहाँ तक चले, 3 तक सबसे पहले चले। 3 पे डार्क सर्कल मतलब हॉलो सर्कल लगा हुआ है, तो हमने क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट। और भी आंसर हमको इंक्लूड करना है, जब नंबर लाइन पे एक ही फॉर्मूला देके थोड़ा और आंसर का जब भी इंक्लूड करना हो तो क्या लगाते हैं कि हम एक साइन यूज करते हैं, एक यूनियन का साइन होता है। अब यूनियन का साइन क्या होता है भाई, कि जब और भी आंसर इंक्लूड करना होता है नंबर लाइन से उठा के ब्रैकेट के फॉर्म में, तो यूनियन का साइन लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे भाई, 3 से चलेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे 4 तक जाएंगे, 4 लिख लिया, और 4 पे वापस से डार्क सर्कल, तो क्या लगा दिया हमने, क्लोज ब्रैकेट। सबसे पहला तरीका आपका आंसर राइट करने का ये हो गया। ठीक है, अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से आंसर राइट कर सकते हो, कैसे भाई, x बिलोंग्स टू। ठीक है भाई, कहाँ से, 0 से 4 डायरेक्ट चलेंगे, तो 0 से कहाँ तक चले, 4 तक चले, दोनों पे डार्क सर्कल, तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, 3 नहीं लेना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और जब एक आध वैल्यू लेनी या छोड़नी होती है तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। क्या, जब एक या फिर 2 या 3 वैल्यू छोड़नी हो या फिर लेनी हो तो क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको दो तरह से इसका आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू का 0 से 3 चला, फिर 3 से 4 चला। ठीक है, बीच में यूनियन लगा दिया, थोड़ा आंसर यहाँ पर, थोड़ा आंसर यहाँ पर, दो आंसर को एक साथ लिखने के लिए कुछ इस तरह का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, -3 is greater than equal less than equal to x is less than 2 and x is greater than 4। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है, दिख तो रहा है ना, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है। अब इसको भी सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन पे सबसे पहले हमने किसको मार्क किया, 3 को मार्क किया, उसके बाद 2 को, और लास्ट में 4 को। ठीक है, 3 चीजें, तीनों को मार्क कर लिया। यहाँ पर इक्वल का साइन था, डार्क सर्कल लगाया। 2 पे क्या था, इक्वल का साइन नहीं, तो डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल। और x पे क्या है भाई, इक्वल का साइन नहीं दिखा, तो यहाँ पर भी हॉलो सर्कल लगाया। ठीक है, उस नंबर को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है जो x की वैल्यू है वो -3 और 2 के बीच में होने वाली है, तो नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से शो कर देंगे। और आगे क्या बोला, जो x है वो 4 से बड़ा है और 4 से सारी बड़ी वैल्यू इधर आने वाली, तो नंबर लाइन पे इसको कुछ इस तरह से, क्या, यहाँ से x की जो वैल्यू -3 और 2 के बीच में होनी, तो इसको इस तरह से शो कर दिया। और यहाँ पर बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 4, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो 4 से बड़ी होगी, और 4 से बड़ी वैल्यू सारी 4 के बाद आ गई, तो नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से शो कर देंगे। आगे ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखेंगे भाई, x बिलोंग्स टू, स्टार्टिंग -3 से, तो -3 से कहाँ तक चलेंगे, 2 तक चला। ठीक है, कॉमा लगा दिया। 3 पे लगा डार्क सर्कल, तो हमने क्या लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट। 2 पे हॉलो सर्कल, तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाया। आंसर और भी इंक्लूड करना है तो यूनियन लगाया। यूनियन के बाद 4 से स्टार्ट हुआ, 4 पे आपका क्या है, हॉलो सर्कल, ओपन ब्रैकेट। लास्ट कहाँ तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक, तो लास्ट में क्या लगाया, इनफाइनाइट लगाया। और इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका कुछ ये हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, एंड x इक्वल टू 7। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे -2 मार्क किया, फिर 5 मार्क किया और फिर 7 मार्क किया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, 2 पे इक्वल का साइन, डार्क सर्कल, 5 पे इक्वल का साइन, डार्क सर्कल, 7 इक्वल है ही तो साइड में भी केवल डार्क सर्कल। यहाँ से क्या बोल रहा है भाई, x क्या है, 2 और 5 के बीच होने वाला है, तो 2 और 5 के बीच में होने के लिए हम नंबर लाइन पे एक्स को कर देंगे, और यहाँ पर केवल x इक्वल टू केवल 7, तो 7 पे केवल हमने डार्क सर्कल लगा दिया। ब्रैकेट के फॉर्म में इसका आंसर कैसे राइट कर सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, कहाँ से चला भाई, -2 से 5 तक चल रहा है, तो -2 से 5 तक चला, 2 पे भी डार्क सर्कल मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, 5 पे भी डार्क सर्कल मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, और 7 पे क्या था भाई, 7 को केवल एक ही वैल्यू को इंक्लूड करनी है, तो यूनियन लगाया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7 को राइट कर देंगे। फिर से जब भी 2-3 वैल्यू या फिर 1-2 वैल्यू को आंसर में इंक्लूड करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, या फिर आंसर से बाहर निकलना नहीं लेना है तभी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। इंक्लूड करते समय यूनियन का साइन लगाते हैं, और एक्सक्लूड करते समय बाहर लगाते समय क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट में जो भी वैल्यू इंक्लूड करनी है उसको लिख लेंगे, या फिर जो भी वैल्यू एक्सक्लूड करनी है उसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ठीक है, एंड x इक्वल टू, ठीक है, 2 3, x नॉट इक्वल टू 2 और 3 नहीं हो सकता, और x इक्वल टू 6 होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई कि 0 इज लेस देन इक्वल टू, ये 0 है, ठीक है, 6 में समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5 एंड x नॉट इक्वल टू 2 और 3, x की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती, बट x इक्वल टू 6 हो सकता है, ठीक है, इतना बोल रहा है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। नंबर लाइन पे 0 और 5 को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, तो 0 आपका नंबर लाइन पे यहाँ पर आएगा, 0 के बाद 5 का यहाँ पर आने वाला है, और उसके बाद 6 का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 पे इक्वल का साइन दिखा, डार्क सर्कल लगाया, 5 पे इक्वल का साइन नहीं दिखा, हॉलो सर्कल लगाया, एक मिनट, 2 और 3 भी तो है, उसको भी लिख लें, 2 का यहाँ पर आने वाला है, और 3 आपका यहाँ पर आने वाला है, और 6 वहाँ पर है। 2 आंसर में नहीं हो सकता, मीन्स 2 पे हमने क्या लगा दिया, हॉलो सर्कल। 3 भी नहीं हो सकता, मीन्स 3 पे भी हम क्या लगा देंगे, हॉलो सर्कल लगा देंगे, और 6 आंसर में हो सकता है, x इक्वल टू 6, तो 6 पे क्या लगा देंगे हम, डार्क सर्कल, ठीक है। अब क्या बोला भाई, यहाँ से देखते हैं, x क्या है, 0 और 5 के बीच में है, तो 0 और 5 के बीच में कुछ इस तरह है, x 0 और 5 के बीच में है, लेकिन 2 और 3 x की वैल्यू नहीं हो सकती, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा वैल्यू 6 है जिसको आपको लेनी है। तो इसको भी लिखने के लिए आपके पास 2 मेथड अवेलेबल है, x बिलोंग्स टू क्या भी 0 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 5 यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 6 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका आपका ये होगा, आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं। दूसरा x बिलोंग्स टू, ठीक है, आंसर भाई 0 से डायरेक्ट 5 चलेंगे, 0 to 5, हॉलो सर्कल के लिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा दिया, फिर यूनियन इक्वल और ऐड कर लिए, 6 ऐड कर लिया, फिर लगाएंगे माइनस, 2 वैल्यू आपको निकाल लिए, 2 और 3 आंसर में नहीं हो सकते, तो कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया। सिंपली आप इस तरह इसका आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ ठीक, देख लेंगे पहले। ठीक है, क्या बोला भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। तो अभी जो आपने x की वैल्यूज निकाल रहे थे ब्रैकेट के फॉर्म में, अब क्या देगा आपको, ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे सॉल्यूशंस देंगे और उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है, तो सिंपली दोनों सॉल्यूशन में जो कॉमन पार्ट होता है उस कॉमन पार्ट को आपको अलग से एक ब्रैकेट में लिखना होगा, बस वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 2 सॉल्यूशन देगा आपके पास, 2 या 2 से ज्यादा x के सॉल्यूशंस देंगे, और उसको आपको क्या करना रहेगा, एक ही ब्रैकेट में लिखना रहेगा, ठीक है, जो भी कॉमन पार्ट होगा। क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंटरसेक्शन का साइन अगर देखा, तो इंटरसेक्शन को आपको कुछ, तो इंटरसेक्शन का साइन आपका यही है, ठीक है। ठीक है, ये वाला साइन आपका यूनियन का होता है और ये वाला साइन आपका इंटरसेक्शन का है। तो
हाँ तो भाई इंटरसेक्शन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यूनियन को आपको उल्टा यू, यू आपका यूनियन हो जाता है और ये उल्टा यू आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। अब दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन होंगे, आपको उसका क्या निकालना रहेगा, आपका इंटरसेक्शन निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका भाई, एग्जांपल x बिलोंग्स टू, क्या बोल रहे हैं, -3 to 7, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 4 to ∞। आपको x के दो सोल्यूशन ब्रैकेट के फॉर्म में दिए गए हैं। अब इन दोनों सोल्यूशन में जो भी कॉमन पार्ट है आपको उसको निकालना है, मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, आपका इंटरसेक्शन, मतलब इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन में जो भी कॉमन पार्ट है उसको आपको निकालना है, ठीक है। स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन बनाए। अब उसके बाद ऊपर वाला जो सोल्यूशन है पहले उसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपका नंबर दिखा यहाँ पर 3 का यहाँ पर आने वाला है, उसके बाद 7 आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। 3 पे आपका ओपन ब्रैकेट लगा है, मींस यहाँ 3 पे कौन सा सर्कल लगाएंगे, हॉलो सर्कल लगाएंगे। 7 पे आपका क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, मींस यहाँ पर 7 पे हम डार्क सर्कल लगाएंगे, और ब्रैकेट का मींस 3 और 7 के बीच में तो कुछ इस तरह का इसको। तो पहले वाले ब्रैकेट को या फिर पहले वाले सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे वाले में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, -∞, तो -∞ के यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 कहाँ पर आने वाला है, तो 2 आपका कहीं यहाँ पर आ जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है -3, ठीक है, यहाँ पर मैंने -3 लगा दिया। तो फिर आपका जो 2 आने वाला है, 2 कहीं आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब 2 पे आपका देखिए तो क्या ओपन ब्रैकेट लगा, तो ओपन ब्रैकेट के थोड़ा ऊपर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हॉलो सर्कल लगा देंगे। 2 से कहाँ तक फिर यूनियन लगा, यूनियन के बाद कहाँ जा रहा है 4 कहाँ आने वाला भाई, 4 आपका कहीं यहाँ पर आएगा। 4 पे कौन सा ब्रैकेट है भाई, क्लोज ब्रैकेट, तो 4 के ऊपर हम डार्क सर्कल लगा देंगे, ठीक है। आगे क्या बोला, इनफाइनाइट, तो दोनों ब्रैकेट मार्क हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखते हैं। पहला क्या बोला भाई, -∞ to 2, मतलब 2 से लेके कहाँ तक -∞, तो कुछ पहला वाला ब्रैकेट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया -∞ to 2, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, 4 से इनफाइनाइट, मतलब 4 से इनफाइनाइट। दोनों सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले नंबर लाइन में कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखेंगे, एक्स में कैसे वैल्यूज कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहला वाला सोल्यूशन देखते हैं। पहले वाले सोल्यूशन में क्या बोले, -∞ से 2 तक जाना है, और यहाँ पर देखिए तो बीच में क्या है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखते तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों में कॉमन है, दोनों में, और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बस, बट यहाँ पर देखते हैं 3 पे देखते हो तो 3 पहले वाले सोल्यूशन में 3 नहीं है, मतलब 3 पे आपका क्या लगा है, हॉलो सर्कल लगा हुआ है, मतलब पहले वाले सोल्यूशन में 3 नहीं है, लेकिन दूसरे वाले सोल्यूशन में 3 है। लेकिन ये कहने का क्या मतलब है, पहले वाले सोल्यूशन में 3 नहीं है, दूसरे वाले सोल्यूशन में 3 है, क्या मतलब 2 से -3 तक जा रहा है, तो पहले वाले सोल्यूशन में -3 नहीं है और दूसरे वाले सोल्यूशन में -3 है। ले देखिए क्या कहने का मतलब, दोनों में तो -3 नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ले देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। कहाँ तक जाना है भाई, कॉमन पार्ट 2 तक दिख रहा है, तो 2 तक चले। 2 ऊपर वाले सोल्यूशन में नहीं है, लेकिन नीचे वाले सोल्यूशन में ले देखिए दोनों में नहीं है, जैसे दोनों में कॉमन है इसलिए हमने 2 पे भी ओपन ब्रैकेट लगा दिया। आगे यूनियन लगाते हैं, कहाँ से चलना भाई, 4 से चलना है। अब ऊपर वाले सोल्यूशन में भी देखेंगे तो 4 पे डार्क, मतलब इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यहाँ पर पूरा सीधी लाइन चल रही है, ठीक है। मतलब इसमें इस वाले सोल्यूशन में 4 है, तो 4 पे हम क्या लगा देंगे, आपका क्लोज ब्रैकेट। आगे कहाँ से चला, 7 तक, दोनों में कॉमन पार्ट दिख रहा है, इस वाले में भी 7 है और नीचे वाले भी 7 में भी डार्क सर्कल लगा, मतलब नीचे वाले सोल्यूशन में 7 है, तो 7 इसलिए लिख दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट। तो कुछ आपका आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसका और दोनों सोल्यूशन का आपका इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और x के फॉर्म में आप कुछ इस तरह से राइट कर देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, एक दो और एग्जांपल बताते धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका x बिलोंग्स, थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो स्पेस नहीं मिलेगा, x बिलोंग्स टू -7 to 2 -2 यूनियन 3 to ∞, 3 to ∞। और दूसरा बोल रहा है x बिलोंग्स टू, ठीक है, -∞ to 0 -∞ to 0
यूनियन 2 to, ठीक है। क्या बोला भाई, x बिलोंग्स टू -7 टू इनफाइनाइट यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। दूसरा है x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 2 से 9 तक जा रहा है। तो सबसे पहले एक अच्छी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया। ऊपर वाले सोल्यूशन को मार्क करते हैं। तो -7 आपका यहाँ पर आने वाला है, -2 आपका कहीं यहाँ पर पड़ेगा, 3 आपका यहाँ पर आने वाला है और इनफाइनाइट आपका यहाँ पर आने वाला है। ऊपर वाला ब्रैकेट देखते हैं, हॉलो और डार्क सर्कल लगा लेते हैं। तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ 7 पे क्लोज ब्रैकेट मीन्स एक डार्क सर्कल लगा लेते हैं। दूसरा 2 पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट, यहाँ पर भी डार्क सर्कल लगा दिया। 3 पे भी आपका क्लोज्ड ब्रैकेट, डार्क सर्कल लगा दिया और इनफाइनाइट पे कुछ नहीं लगाना, ठीक है। दूसरे वाले को मार्क करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 7 से 2 है तो 7 से 2 कुछ इस तरफ से होने वाला है और दूसरा 3 से इनफाइनाइट है, 3 से इनफाइनाइट आपका इस तरह का आने वाला है, ठीक है। दूसरे को मार्क करते तो पहला क्या बोला भाई, माइनस इनफाइनाइट 0 आपका कहीं यहाँ पर आने वाला है, 0 आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक। उसके बाद माइनस इनफाइनाइट टू 0 हो गया। 0 पे आपका देखिए तो क्लोज ब्रैकेट लगा, तो 0 पे आप क्या लगा देंगे, डार्क सर्कल यहाँ पर बना दिया आपने, ठीक है, डार्क सर्कल बना दिया। उसके बाद यूनियन है, यूनियन के बाद 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 आपका कहीं यहाँ पर आने वाला है और 2 पे आपका ओपन ब्रैकेट मतलब हॉलो सर्कल लगा दिया आपने, ठीक है, हॉलो सर्कल लगा दिया। उसके बाद आपका 2 से कहाँ जा रहा है 9 तक, 9 आपका यहाँ पर आने वाला है और 9 पे आपका क्लोज ब्रैकेट मतलब डार्क सर्कल आपने बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 ऐसे बोल रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0 तक ही चला गया और दूसरा 2 टू 2, ठीक है, सिंपल ये बोला। अब कॉमन पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां पर कॉमन पार्ट दिखा। उसके बाद यहां से लेके यहां तक कॉमन पार्ट दिखा, ठीक है। अब आंसर में कैसे राइट करेंगे भाई, x बिलोंग्स टू -7 से -2 तक दोनों में कॉमन है। देख लीजिए ऊपर डायरेक्ट चल रहा है 0 से इनफाइनाइट, तो इसमें तो पूरा ही आने वाला। नीचे क्या बोला, -7 पे भी डार्क सर्कल लगा और नीचे -2 पे भी डार्क सर्कल लगा, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। तो कॉमन पार्ट इसमें क्या होगा भाई, -7 टू -2, ठीक है। यूनियन यहाँ कहाँ से दिखा, 3 से कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है, ठीक है भाई। तो 3 पे आपका डार्क सर्कल लगा हुआ है, 9 पे भी आपका डार्क सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। एक में भी है, दोनों में, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही हमको लेना है। तो 3 पे भी डार्क है, इसमें भी डार्क है, तो लेते आपका क्या हो गया 9 हो गया। ये आपका ब्रैकेट के फॉर्म में आप आंसर कुछ इस तरह से राइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल आपका देख लीजिए, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट है और दूसरा सॉल्यूशन आपका x बिलोंग्स टू -1 टू 2 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बना लिया। नंबर लाइन बनाने के बाद सबसे पहले ऊपर वाला मार्क कर देते हैं। तो -इनफाइनाइट यहाँ पर आने वाला है, -1 यहाँ पर आने वाला है, 3 आपका कहीं यहाँ और इनफाइनाइट आपका कुछ इस तरह होगा, ठीक है। -इनफाइनाइट पे कुछ नहीं लगाना, 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट डार्क सर्कल। दूसरा 3 पे ओपन ब्रैकेट हॉलो सर्कल और इनफाइनाइट पे कुछ नहीं लगाना। दूसरा सॉल्यूशन क्या बोला भाई, तो लेते क्या आपको नंबर लाइन कुछ आप इस तरह इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या बोला, -1 से 2। तो भाई 2 को हमने मार्क कर लिया, 2 पे आपका डॉट हॉलो सर्कल है और 1 आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे डार्क सर्कल, यहाँ से कर देंगे। अब दूसरा आंसर आपको क्या बोला, ये बोल रहा है। अगर कॉमन पार्ट देखें तो इसमें केवल -1 ही आपको कॉमन दिखेगा, ठीक है, और कहीं कुछ कॉमन आपको नहीं दिखने वाला, केवल क्या -1 कॉमन दिख रहा है। तो आंसर में क्या लिख लेंगे भाई, x बिलोंग्स टू, ठीक है, केवल एक वैल्यू है तो -1, ठीक है। आंसर कुछ आपका इस तरह राइट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट और x बिलोंग्स टू 0 टू 4। आपको कुछ इस तरह का दो सॉल्यूशन दे रहा है और आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन वाले पहले ऊपर वाले सॉल्यूशन को मार्क कर लेंगे। -1 आपका यहाँ पर आने वाला है, 5 आपका यहाँ और इनफाइनाइट आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया हॉलो सर्कल, 5 पे ओपन ब्रैकेट लगाया हॉलो सर्कल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आंसर की अकॉर्डिंग -इनफाइनाइट टू 1 इस तरह, आगे 5 टू इनफाइनाइट आप इस तरह बना सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, 0 आपका कहीं यहाँ पर है और 4 आपका कहीं यहाँ पर है, ठीक है। 0 पे आपका क्या है, ओपन ब्रैकेट हॉलो सर्कल, 4 पे ओपन ब्रैकेट हॉलो सर्कल। लेकिन दोनों ही सोल्यूशन में आपको कोई भी कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कोई भी कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों सोल्यूशन में आपका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे आंसर में, x बिलोंग्स टू 5। 5 मतलब कुछ नहीं, कोई भी आंसर नहीं, ठीक है। x बिलोंग्स टू 5, x क्योंकि कोई भी वैल्यू सोल्यूशन में नहीं है या फिर इंटरसेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्या बोल देंगे भाई, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं 5, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
अब आपका अगला टॉपिक आता है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। अब इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वालिटी क्या होता है समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते होंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह का कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके बाद अगर इक्वल टू लगा के 0 लिख दे, क्या ऐसे लिखे, उसके बाद इक्वल टू लगा के 0 लिख दे, तो वो आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन आपको देखो 5x प्लस 6 इक्वल लगाए 0 लिखा, अगर इक्वल लगा के 0 लिखते मीन्स ये भी आपका क्या है, इक्वेशन। 9x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू लगा के 0, जब भी इक्वल लगा के 0 लिख देगा तो क्या बन जाएगा, वो एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या, जब भी इक्वल में 0 लिखा हो तो आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर से इक्वल लगा के 0 लिख दिया, मीन्स ये सारे क्या है, इक्वेशन है। मतलब इक्वल लगा के अगर 0 लिखे, कुछ भी इस तरह के फॉर्म में लिखे और उसके सामने इक्वल लगा के आपको क्या देते, 0 देते, तो सिंपली क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब इक्वेशन के केस में x की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है वो x के पावर पे डिपेंड करती है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकलने वाली है, 2। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, 1। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो वापस से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, 2। और यहाँ पर x की पावर वापस से 2 है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, 2 निकलने वाली है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं इक्वेशन, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। बस अगर यहाँ इक्वल लगा के 0 लिखते हैं, इक्वल लगाए, इक्वल के बाद अगर कोई नंबर भी लिखा हुआ है, 0 के बजाय अगर 9 भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल लगा हुआ है तो वो किसके कैटेगरी में चला जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, ये भी क्या, इक्वेशन। अगर यहाँ 0 के बजाय कोई नंबर लिख दे, भाई कोई भी नंबर n लिख दे, यहाँ पर भी 0 के बजाय कोई भी नंबर n लिख दे, यहाँ पर भी 0 के बजाय कोई भी नंबर n लिख दे, 0 लिखे या फिर n लिखे, ठीक, कोई भी नंबर लिख दे, लेकिन अगर इक्वल का साइन दिख गया तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या होती है वो समझते हैं थोड़ा। ठीक है, इनइक्वालिटी, ये इक्वेशन रहेगा, जैसे ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, इसमें इसके बाद अगर ये वाला साइन दिखे, ये वाला साइन दिखे, ये वाला साइन दिखे, या फिर ये चार में से कोई भी साइन दिखे, ठीक है, इधर 0 लिखे या फिर नंबर लिखे, डजंट मैटर, उधर 0 है या फिर कोई नंबर है, डजंट मैटर, लेकिन अगर ये चार साइन आपको दिख रहे हैं, कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर ये चार साइन दिख गया तो ये जो इक्वेशन, ये जो लिखा हुआ है जो, वो किसमें चला जाता है, आपका इनइक्वालिटी। ये क्या भाई, पूरा आपका इनइक्वालिटी। मतलब ये चार साइन अगर आपको दिख गया, चार में से अगर कोई भी एक साइन लगा हुआ है तो क्या, जो लिखा हुआ क्या बन जाएगा, आपका इनइक्वालिटी। अगर नहीं लगा हुआ तो क्या बन जाएगा, वो इक्वेशन। एग्जांपल के लिए 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू, अब ग्रेटर देन लगाया, 0 लिखे या फिर 5 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखे, लेकिन ये ग्रेटर देन का साइन दिखा तो ये क्या लिखा हुआ है, एक आपका इनइक्वालिटी। क्या है, इनइक्वालिटी। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 7x है स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, ठीक है, 9x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 बोला, लेस देन इक्वल टू का साइन दिखा, इस चार में से कोई भी एक साइन दिख गया तो ये भी क्या है, अपनी एक इनइक्वालिटी। ये भी क्या है, अपनी इनइक्वालिटी। तो मैं भी समझ में आ गया होगा कि भाई इक्वेशन क्या और इनइक्वालिटी क्या। इक्वेशन में क्या है, सिंपली इस तरह के इक्वेशंस लिख देंगे, ठीक है, इस तरह के कुछ लिख देंगे और उसके आगे अगर इक्वल टू लगा के 0 लिख दिया तो इक्वेशन हो जाएगा। अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है बट इसके आगे ये चार तरह के साइन लगे हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो कुछ इक्वेशन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ एक्स की वैल्यूज निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो आपको इक्वल दिखा, इक्वल दिखा मीन्स क्या, एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन है तो इक्वेशन के केस में जो एक्स की वैल्यू आने वाली वो कितनी आने वाली, वो एक्स के पावर पे डिपेंड करेगी, और यहाँ पर एक्स का पावर आपका 2 है, मीन्स एक्स की आपकी दो वैल्यूज आने वाली है। निकालते भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाने वाला है, और ये एक्स इक्वल टू, ये 4 प्लस 5 9 और 9 के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो एक्स प्लस माइनस 3 आपकी आने वाली है। ठीक है, तो एक्स का पहला वैल्यू आपका प्लस का 3 हो सकता है और दूसरा माइनस का 3, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, समझ में आ गई इक्वेशन से वैल्यूज को निकालना। ठीक है, चलिए, हाँ ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।